सीधी आपको तस्वीरें दिखाएंगे विधानसभा से। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार। बैठिए, फिर आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से स्थगन नहीं दूंगा। ऐसे करोगे तो स्थगन नहीं दूंगा। बैठो बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। एक राजस्थान का बहुत गंभीर विषय है। श्रमिक के ये अंकित नहीं, अंतिम छोर का व्यक्ति जो राजस्थान की सरकार में हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु में सहायता योजना 2014 बैठिए माननीय सदस्य में जो श्रमिक की मौत हो जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस श्रमिकों के साथ अंतिम छोर पर इतना बड़ा अन्याय और जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। सरकार में हिताधिकारी दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना में, इसके बाद आपको बोलूं, इस योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा विषय है। सरकार इस पर विचार करे गंभीरता से कि श्रमिक की डेथ के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय 2-2 वर्ष हो गए उनका क्लेम स्वीकृत होने के बाद। अध्यक्ष महोदय बोल ही नहीं पाए। राजस्थान में बीच में वो मंत्री कोई बोलेंगे, वो 1 मिनट। राजस्थान में जिस तरीके से, बाद में बोलूंगा इसके, मेरी बात तो कहूं मेरे नहीं। राजस्थान प्रदेश में करोड़ों श्रमिक कितने हैं राजस्थान में, जिनकी 2 वर्ष से एफडीआर नहीं होने के कारण श्रमिक को ब्याज नहीं मिलता और श्रमिक की एफडी नहीं होने से 2-2 साल से लोग वंचित हैं। मंत्री जी, शुभ शक्ति योजना अध्यक्ष महोदय ने बंद कर दी। राजस्थान विधानसभा में इतिहास लिखेंगे तब ये लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विधानसभा की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से संचालित की जा रही है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और कांग्रेस को सुनना पसंद नहीं है। उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारा में आज मेरे साथ कितने बार निकलते हैं और दूसरे के साथ कितने बार निकलते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस नेशनल की घोर निंदा करते हैं। बिना किसी आधार के वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और फिर जाकर देखे कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठो। अगला 295 श्री चंद्रभान सिंह चौहान, आपका उत्तर हो गए थे। 1 मिनट बोल लो। हाँ, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान प्रदेश के श्रमिकों का बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 वर्ष से पूरे राजस्थान के मजदूरों की एफडीआर नहीं हो रही है, उनको शुभ शक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, श्रमिक विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। सरकार इस बात का जवाब दे। राजस्थान में आपके वोट का सबसे बड़ा अगर साधन है तो श्रमिक व्यक्ति है और उस श्रमिक की एफडीआर नहीं हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपने इनका जवाब दिया, ये इस श्रमिक का जवाब दीजिए जो राजस्थान प्रदेश में लाखों श्रमिक एफडीआर 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। या तो सरकार ब्याज दे, नहीं तो उनकी एफडीआर समय पर कराकर इस श्रमिक को लाभान्वित करने का काम करे। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह, नो, अब कुछ नहीं, आपके जगह बोल लिए, आप उसमें बोल लिए। चंद्रभान सिंह, डॉक्टर शिखा मील, माननीय सदस्य, तो आप वॉकआउट करोगे तो उसको स्वतंत्रता बोलने की मेरा राइट है, जवाब जो देना था दे दिया।
वो जवाब, अरे जो जवाब देना था दे दिया। अब आप क्या बोलते हैं मंत्री? मंत्री जी में हिम्मत है तो सामने जवाब देकर दिखाओ ना, तो क्या जवाब दिया? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए। हाँ शिखा मील बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक सेकंड, श्री अशोक कुमार कोठारी, मेरे वो स्थगन वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टे और सूदखोरी के कारण बर्बाद होती युवा पीढ़ी को बचाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा पीढ़ी शीघ्र करोड़पति बनने के लालच में ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टे व सूदखोरी के मकर जाल में फंसकर बर्बाद हो रही है। इन्फ्लुएंसर द्वारा सोशल मीडिया पर युवाओं को गेमिंग ऐप से करोड़पति बनने का लालच देकर उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस भंवर जाल में युवा ऐसा फंस जाता है कि सूदखोरों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर समाज में बदनामी की डर से युवा पीढ़ी अवसादग्रस्त होकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है और कई युवाओं द्वारा तो आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी जा रही है। सट्टेबाजी अधिनियम 1870 कार्यकर्ताओं की वफादारी की परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने फैसला किया कि अब नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक डीएनए टेस्ट करके ये पता लगाया जाएगा कि उनके खून में कांग्रेस की वफादारी बची है या फिर नहीं। अगर डीएनए रिपोर्ट में कोई खोट मिली तो ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है। राजस्थान कांग्रेस में वफादारी की परीक्षा, कांग्रेस नेताओं के लॉयल्टी टेस्ट की तैयारी, डीएनए वाला प्रहार, कांग्रेस में कौन वफादार। जयपुर के तोतुका भवन में कांग्रेस का महामंथन हुआ। फैसला हुआ कि कांग्रेस की लगातार चुनावी हार की वजह सिर्फ नेता विरोधी लहर नहीं, बल्कि नेताओं की वफादारी की कमी है। अब सवाल उठा कि वफादारी कैसे परखी जाए, तो हल मिला डीएनए टेस्ट में। अब बैठकों से गायब होने वाले और बयानबाजी से पार्टी को शर्मिंदा करने वालों का डीएनए जांचा जाएगा। अगर डीएनए में कांग्रेस का मूल संस्कार नहीं मिला तो उन पर पार्टी का ताला लग जाएगा। राहुल जी ने जो कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, कांग्रेस में जो 30% ऐसे लोग हैं, तो इनको मैंने कहा कि वो लेबॉर्ट्री हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे कि डीएनए अध्यक्ष जी हैं और यहाँ की कांग्रेस वो लेबॉर्ट्री जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में डीएनए करके पूरा हम बताएंगे। और सेकंड जो बात है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते, एक जो थर्ड मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको ऑफिस में नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस के इस डीएनए परीक्षण प्रयोग से विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्या ये डीएनए टेस्ट सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं का होगा या फिर बड़े नेताओं का भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े नेता इस जांच की प्रयोगशाला से बाहर ही रह जाएं? देखिए, हार की बौखलाहट में कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं, लेकिन इतने निचले स्तर पे कोई पहुंच जाएगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अपने ही कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी चेक करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट करने जैसी बात करना, पहले राहुल गांधी से शुरू होना और अब उनके प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह से इस तरह के शब्द निकलना, मुझे लगता है कि एक पार्टी हार की हताशा में कितने नीचे जा सकती है उसका सबसे निकृष्ट उदाहरण है। अपने ही कार्यकर्ताओं पर शक करना और उनके डीएनए टेस्ट करने की बात करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे ज्यादा सतल पर जा नहीं सकती। दरअसल कांग्रेस को ये डीएनए जांच प्रयोगशाला का ख्याल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद आया है। अब पार्टी ने तय किया है कि लगातार बैठकों से गैर हाजिर रहने वाले और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना वक्त गवाए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। देखना यह है कि इस डीएनए टेस्ट से कांग्रेस की वफादारी मजबूत होगी या पार्टी में बगावत की नई लहर उठेगी, क्योंकि सवाल
पार्टी कार्यकर्ताओं की ईमानदारी का है, उनकी वफादारी का है।